हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पे। तो आप सबको पता है कल है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस एकादशी को हम सब पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो कल दिन कौन सा है? कल दिन है बुधवार 18 अगस्त 2021। तो याद रखें फ्रेंड्स, ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस एकादशी में जो इस एकादशी की कथा आती है, इसके अनुसार जिनको भी पुत्र है और जिनको भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, उनको इस एकादशी के व्रत को ज़रूर से रखना चाहिए। अब चलिए, अगर व्रत के पूजा विधि की बात करें हम, तो पूजा विधि हमारी कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन हमें वही भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण की पूजा करनी है, उनको माला चढ़ानी है, आरती उतारना है, भोग लगाना है, और सबसे स्पेशल बात कि तुलसी दल ज़रूर से अर्पित करना है। और उसके बाद जो भोग लगाएं वो कोशिश करें कि पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। आपके पास जो भी विग्रह है उनको स्नान कराएं, तिलक करें और उनकी आरती उतारें। इस तरह से आप पूजा करें। और चलिए, अगर आप कथा की बात करें तो कथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस एकादशी की। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कुछ व्यूज़ भी आप देख सकते हैं, ये कुछ नेचुरल प्लेसेस। तो चलिए हम लोग इस तरह से बातें करते हैं। तो जो ये पुत्रदा एकादशी है, इस एकादशी के बारे में एक राजा की कथा आती है। एक राजा महेंद्र था, जिसकी माहेश्मती नाम का जिसका एक राज्य था। वो राज्य बहुत ही फेमस था और वो राजा भी बहुत ही अच्छा था। प्रजा के अपने पुत्रों की भांति पालन करता था। पुत्रों की भांति पालन करते करते बहुत वर्षों से भी वर्षों बीत गए, बट राजा को अपना एक भी पुत्र नहीं था। तो राजा को इस बात के लिए बहुत दुख होता था। तो उसने बहुत मंत्रणा की अपनी मंत्रियों के साथ कि कैसे क्या किया जाए, क्यों नहीं पुत्र हो रहा है, वो तो इतना अच्छा राजा है, धर्मपरायण है। तो जब उसने ऋषि महर्षियों से बात की तो राजा सब ने बोला कि सच में राजा तो बहुत अच्छे हैं, फिर क्यों नहीं उनको पुत्र हो रहा है। तो एट लास्ट कंक्लूज़न निकला कि राजा को लोमहर्ष ऋषि के पास जाना चाहिए। जब राजा लोमहर्ष ऋषि के पास गए तो लोमहर्ष ऋषि ने राजा के बारे में बताया कि राजा तो बहुत धर्मात्मा है, पर पिछले जन्म में कुछ पाप हो गए थे राजा से। वो पाप थे कि राजा एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, उस एकादशी में राजा जंगल में शिकार करने गया था। उसे 2 दिन के लिए खाना भी नहीं मिला। तो जब ये खाना नहीं मिला तो राजा 2 दिन, उस दिन एकादशी थी, राजा का व्रत हो गया। और 2 दिन बाद जब वो एक जगह पहुंचा तो उस जगह पे उसे एक नदी दिखाई दी। उस नदी के पास आते ही वहाँ पे एक गाय पानी पी रही थी। उसने क्या किया, गौ माता को हटा के खुद पानी पी लिया। इधर 2 दिन व्रत रखने के कारण मीन्स जब उसे जल अन्न कुछ भी नहीं मिला तो राजा का व्रत हो गया था। और फिर व्रत का पारण भी हुआ द्वादशी के दिन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उस गाय को हटाने के कारण जो एकादशी का पुण्य प्रताप था, इसके कारण वो राजा हुआ, शिकारी से राजा हुआ। बट क्योंकि उसने एक प्यासी गाय को पानी पीने से हटा के खुद जल ग्रहण कर रहा था, इसलिए उसके पाप के प्रताप से उसको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई और वो निसंतान ही रहा। तो इससे वो बहुत ही दुख हुआ और इस तरह से ही आज उसे संतान नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत दुख हुआ। और फिर लोमहर्ष ऋषि ने कहा कि राजा, आप इतने धर्मपरायण हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक और अवसर है, जो श्रावण मास की शुक्ल पक्षी एकादशी आ रही है, पुत्रदा एकादशी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस एकादशी का व्रत रखें तो इस एकादशी के व्रत से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो लोमहर्ष ऋषि ने उनको एकादशी व्रत की नियम विधि सब के बारे में बताया। और ये सब व्रत के बाद जब राजा ने व्रत रखा तो राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से पुत्रदा एकादशी के व्रत के कारण, व्रत के फल स्वरूप राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो राजा बहुत ही खुश हुआ पुत्र प्राप्ति करके, और फिर हर एकादशी के व्रत को रखने लगा। तो फ्रेंड्स, आप भी एकादशी का व्रत जरूर रखें और पूजा करते रहे। भगवान को कुछ ना कर सके तो कम से कम तुलसी दल जरूर से अर्पित करें, और तुलसी दल के साथ साथ भगवान की भक्ति करें, अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जपन करते रहें। याद रखें, आपको जो एकादशी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात रखनी है कि अन्न का त्याग करना है। तो आप प्लीज़ 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 कोशिश करें कि आप अन्न ना खाएं। आप फल खा सकते हैं, आप जल पी सकते हैं, कुछ भी मीठा खा ले, बट अन्न न खाएं। इस तरह से आप एकादशी का व्रत रखें। और पारण की वही विधि है कि आपको पारण के दिन क्या करना है कि पारण के दिन आपको सुबह उठना है सूर्योदय से पूर्व,
स्नान करनी है, भगवान की पूजा करनी है, उनको भोग लगा के ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर फिर एकादशी के व्रत का पारण करना है। तो इस तरह से आप अपने एकादशी के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और एकादशी के व्रत के पुण्य के फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माइंड डेट एकादशी बुधवार 18 अगस्त 2021 को है। इस व्रत को रखना ना भूलें और फिर मिलते हैं कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर एकादशी के रिलेटेड, और इन बिटवीन अगर कुछ भी आता है तो मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। तो वेट करते रहिए और वॉच करते रहिए इस चैनल को, हरे ओम हरे कृष्णा को। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत आप सब ज़रूर से रखें। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। और जाते जाते आप सब कृष्णा के दर्शन कर लीजिए। तो हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे, टेक केयर, हरि ओम, राधे राधे, हरि ओम।